आज हम इस वीडियो में देख रहे होंगे C++ प्लस DSA का रोड मैप। पिछली वीडियो में हमने देखा था जावा प्लस DSA का रोड मैप। उसमें हमने बिगिनर टू एडवांस, बेसिक टू एडवांस सारी चीजें एकदम अच्छे से समझा दी थी। अगर आप जावा प्लस DSA में इंटरेस्टेड हो तो आप उस वीडियो को जरूर से देखना, और अगर आप C++ में इंटरेस्टेड हो तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि इस वीडियो में हम बेसिक टू एडवांस सारी चीजें ही कवर कराने वाले हैं। चलो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को, लेट्स गो। आई होप आपको स्क्रीन विजिबल हो रही होगी अच्छे से। तो C++ प्लस DSA रोड मैप, पहला ही हमारा क्या लिखा है, C++ प्लस DSA रोड मैप। कुछ लाइंस यहाँ पर लिखी है वो मैं आपको पढ़ के दिखा देता हूँ। C++ प्लस DSA आपको फास्ट एंड ऑप्टिमाइज प्रोग्रामिंग सिखाता है, जो कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग और इंटरव्यूज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, सेकेंड लाइन हमारी लिखी है C++ का STL स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी आपको रेडीमेड डाटा स्ट्रक्चर देता है। C++ सीखकर आप कोड फोर्सेस, एड कोडर, लीड कोड जैसे प्लेटफॉर्म पर टॉप रैंक ला सकते हो और बिग टेक कंपनीज को भी क्रैक कर सकते हो और प्लेसमेंट भी अचीव कर सकते हो। ओके, तो C++ आपको सीखनी क्यों है? आपको तो जॉब अचीव करनी है। तो जॉब अचीव करनी है तो ये फॉर्मूला आपके लिए एकदम बेस्ट रहने वाला है। तो हमारा फर्स्ट इंट्रोडक्शन को हम देख लेते हैं। इंट्रोडक्शन हमारा कैसे रहने वाला है। C++ आपको सीखनी क्यों चाहिए? सबसे पहले तो आप ये बताओ, आपको चाहिए जॉब, मुझे पता है आपको चाहिए जॉब। तो जॉब चाहिए तो आप एक काम कर लो, मेरे कहने से आप एक काम कर लो, जावा कर लो या फिर C++ कर लो या फिर उसके साथ DSA कर लो एंड वेब डेव कर लो। ये सारी चीजें कर लोगे ना, आपको इजीली जॉब मिल जाएगी। ओके, एंड सेकंड हमारा क्या लिखा है इसमें, कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग और प्लेसमेंट में C++ का रोल होता है। जी हाँ, क्योंकि C++ हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। टूल्स सेटअप ये चीज़ों तो छोड़ ही दो, ये तो आपको ट्यूटोरियल में मिल जाएगा, तो आप वहां से इसको कर लेना। ओके, सेकंड हमारा C++ बेसिक्स में हमको क्या क्या पढ़ना है वो हम देख लेते हैं। इनपुट आउटपुट, डाटा टाइप्स, वेरिएबल, कॉन्स्टेंट्स, ऑपरेटर्स, कंट्रोल फ्लो, लूप्स, फंक्शन, एरेज एंड स्ट्रिंग, सारी ही चीजें आपको कवर करनी है अगर आप बेसिक कर रहे हो। एडवांस में भी हम इसको देखने वाले हैं, तो रुको अभी थोड़ा सब्र करो। थर्ड हमारा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इन C++। इसको हम क्या कहते हैं, इसकी शॉर्ट फॉर्म में आपको बता देता हूँ, ऊप्स। देख लो, OOP, ऐसे तो कहीं दिखना, पर कोई बात नहीं, इसको ऊप्स ही कहते हैं, मैं आपको बताता हूँ। क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स, कंस्ट्रक्टर एंड डिस्ट्रक्टर्स, इनहेरिटेंस, पोलोफिज्म, ये सारी ही चीजें आपको पढ़ लेनी है। आपको यहाँ पर लिखा दिख रहा होगा, ये पूरा ही हमको उसमें पढ़ लेना है। ओके, देन हम जाते हैं बैक, हम देखते हैं अब जा इसमें क्या पढ़ना है। किसमें? DSA डाटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम में हमको क्या क्या पढ़ना है, वही पिछले वाला फॉर्मूला, एरेज, स्ट्रिंग, लिंक्ड लिस्ट, क्यूज एंड स्टैक्स, ट्रीज, हीप्स एंड प्रायोरिटी क्यूज, ग्राफ्स, डायनेमिक प्रोग्रामिंग, सारी ही चीजें, सारे ही टॉपिक्स आपको पढ़ लेना है। और भी चीजें एडवांस में होती है वो आप ट्यूटोरियल्स में आपको मिल जाएगी, और भी बहुत सारी चीजें, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, बहुत सारी चीजें होती हैं, सारी ही पढ़ लेना। ओके, किसी एक प्लेलिस्ट को फॉलो करना DSA की, उसमें आपको सारी ही चीजें मिल जाएंगी। ओके, DSA तो आपको कवर करनी है, C++ से भी आपको कवर करनी है। अगर आप जावा में इंटरेस्टेड हो तो आप जावा करना। ओके, देख लेना, आप जिसमें भी इंटरेस्टेड हो आप जावा कर सकते हो, C++ कर सकते हो, दोनों ही चीजों से कर सकते हो। जावास्क्रिप्ट से भी DSA कर सकते हो, वो आपकी इच्छा है। ओके, जावास्क्रिप्ट का भी रोड मैप हम ला रहे होंगे, जावास्क्रिप्ट प्लस DSA का रोड मैप। ओके, अब मैं आपको दे देता हूं बोनस। अब बोनस क्या होने वाला है उसमें चल के देखते हैं। बोनस है हमारा इंटरव्यू बिट, GFG लीड कोड क्वेश्चन लिस्ट्स। आपको इनकी ना शीट मिलती है, आप उस शीट को अगर फॉलो करोगे तो आपको सारे ही क्वेश्चन उसमें मिल जाएंगे। सारे ही क्वेश्चन आपको कवर कर लेने हैं उस शीट के। देखते हैं, अगर मुझे शीट का लिंक मिल गया तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा लूंगा, वरना आप क्रोम पे जाके सर्च कर सकते हो। शीट्स, GFG शीट्स, लीड कोड क्वेश्चन शीट्स, सारी चीजें कवर कर सकते हो। ओके, कॉम्पिटिटिव कोडिंग टेम्पलेट्स, कॉम्पिटिटिव कोडिंग आपको कर लेनी है। रेज्यूमे में प्रोजेक्ट्स भी डालने हैं, रेज्यूमे भी बनाना है यूजिंग C++। मॉक इंटरव्यू क्वेश्चंस, सारी चीज़ों की प्रैक्टिस कर लेनी है। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे यार, अब आप एक बात बताओ, आपने प्रैक्टिस तो करी नहीं, जॉब के लिए आप एकदम आगे आ गए, ऐसे तो नहीं होने वाला। आप पे काम आता नहीं है और आपको जॉब चाहिए, तो भाई साहब काम पहले सीख लो, काम कैसे होता है, कंपनीज में काम कैसे होता है, गिट एंड गिटहब सीख लो, सारी चीज़ें सीख लो, तो तब आपकी जॉब आप जॉब अचीव कर सकते हो अच्छी, मतलब MNC कंपनीज को टारगेट कर सकते हो। ओके, इस वीडियो में हमारा इतना ही था। पूरा रोड मैप आपने आई होप समझ लिया होगा। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सारी ही चीज़ें आपको कवर कर लेनी है जो मैं आपको बता रहा हूँ। छोटी मोटी कंपनीज को भी टारगेट कर सकते हो, मेरे ख्याल से तो आप MNC कंपनी को ही टारगेट करना। ओके, और हाँ, चैनल को जो सब्सक्राइब कर लेना, और हमारा इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, इंस्टाग्राम को फॉलो कर लेना, टेलीग्राम पे भी ज्वाइन कर लेना, एंड लिंक्डइन पे भी कनेक्शन भेज देना, मैं आपका कनेक्शन को एक्सेप्ट कर लूंगा। ओके, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। कीप एक्सप्लोरिंग एंड कीप ग्रोइंग।